क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगति, काम बढ़े पिय में चित दीन है। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि की सुसाजन संगति कीन है। क्रोध मूर्खों की संगत करने से बढ़ता है। काम अपने शरीर को ज्यादा सुंदरता बनाने में काम की वासना जागृति होती है कि हम देखो कितने सुंदर हैं। समय समय पर अपना श्रृंगार भी करना चाहिए। हमारी मैयाएं लोग आती हैं, हमको यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, और कहीं कहीं जाते हैं तो ये लगता है कहीं पार्टी में आई हुई। समय होता है एक चीज का। और बुद्धि विचार विवेक किससे बढ़ते हैं? कवियों की संगत करने से या कवितावली पढ़ने से। अगर कवितावली आप पढ़ने 24 घंटे में एक बार पढ़ते रहिए, ज्ञान अभिकार बढ़ता चला जाएगा आपका। इसीलिए यहाँ पर कोई मान नहीं है किसी चीज का। हमारे परम पिता परमात्मा ने भी कहा है, जब सारे उपाय कर डाले हिरण्यकशिपु ने, तो एक दिन उसको खंभे में बांध दिया, उसको खंभे में बांध दिया और कहता है आज हम ही तुम्हारा वध करेंगे, देखते हैं कौन आता है तुमको बचाने। कहाँ है तुम्हारा परमपिता परमात्मा? बुलाओ उसको। बांध दिया उसको। बांधने के बाद कहते हैं उधर भक्त प्रहलाद रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, मन के ही मंदिर दुखी हैं। दुखी होने के कारण वो अपने नारायण के ध्यान में मग्न है। कहते हैं जहां हमारा नारायण वही है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हमारे परमपिता परमात्मा सब जगह है। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर हमारे परमपिता परमात्मा का वास न होता हो। अब ये कहा जाए कि परमपिता परमात्मा ईश्वर को हम कैसे जानेंगे कि कहाँ रहता है? आप भी जान सकते हैं। अनुभव करने की जरूरत है परीक्षित जी, अनुभव करने की जरूरत है कि ईश्वर रहता कहाँ है। कवि ने लिखा है, बहुत सुंदर सा वर्णन दिया है। जो दिल माही है, जो चकमक में आग, तेरा ईश्वर तुझ में ही है, जान सके तो जान। जैसे दिल के अंदर तेल रहता है, चकमक करती हुई आग में जैसे दीप देवता का वास है, वैसे ही ईश्वर है। तो कहता है बुलाओ अपने ईश्वर को, देखते हैं आज तुम्हें कैसे बचाते हैं। लेकर के खड़ग जो ही भक्त प्रहलाद पर वार करने चला, भड़ाम से एकदम से फट गया खंभा, जो ही खंभा फटा उसमें नरसिंह भगवान प्रकट हो।
वर्षा होने लगी। हमारे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। नरसिंह भगवान आए, पकड़ लिया उस दैत्य को। पकड़ते ही ला करके घर के बाहर बेली पर अपनी जंघाओं पर बिठा लिया। कह रहे हैं देख तू कहाँ बैठा है, कहाँ है? कह रहे हैं ना तो हमारे पास कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, और ना दिन है न रात है, सायंकाल का समय है, ना अंदर है न बाहर है। देख तो दिल्ली पर है बीचों बीच, और ना दिन है न रात है, सायंकाल का समय है। न कह रहा है ऊपर है, न तो नीचे बैठा है, हमारी जंघाओं पे है। और ना देखे तो हाँ हमारे किसी महीने में बनाए हुए कोई महीना भी नहीं है, ना कोई समय है। हम अपने आप स्वयं मलमास का समय निकाला है। जो आता है सावन माह, मलमास आता है, वही भगवान श्री हरि विष्णु का बनाया हुआ है। कहते हैं हमारे 12 ब्रह्मा जी के 12 महीनों में बनाए हुए नहीं मर रहे हो, हमारे बनाए हुए महीने में तुम्हारी मृत्यु हो गई। यो कह करके पकड़ा, फाड़ दिया सीना उसका, चिल्लाने लगा, रोने लगा। क्रोधित हो गए हैं बहुत तेजी से नरसिंह भगवान। अब उनका क्रोध शांत करने वाला कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। उनका क्रोध कोई शांत करने वाला